ये शहर कोई कल्पना नहीं है और ना ही किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवी का कोई सीन है। अपने दिमाग के घोड़ों को आप कल्पनाओं की ओर चाहे जितना दौड़ा दें, पर सऊदी अरब जिस आधुनिक शहर लाइन सिटी सऊदी अरेबिया को बना रहा है, वो आधुनिकता की सारी हदें पार कर देगा। सऊदी अरब के इस प्रोजेक्ट के बारे में शायद ही कोई और देश कल्पना भी कर सके, लेकिन सऊदी अरब तो खैर सऊदी अरब ही है। इससे पहले भी कई ऐसे कारनामे करके दिखाए हैं इसने, जो दुनिया में कोई और देश कर ही नहीं सकता। लाइन सिटी सऊदी अरेबिया क्या है और इस बार सऊदी अरब दुनिया को किस तरह से हैरान करने वाला है। इस शहर में लोग आसमानों पर बसेंगे या फिर धरती के नीचे गहराई में, या फिर कुछ ऐसा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चलिए इन सभी चीजों से पर्दा हटाते हैं और बढ़ते हैं आज के अपने वीडियो की तरफ, जहां आपके इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। पर हाँ, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब एक ऐसे इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट को पॉसिबल करने वाला है जो शायद कोई और देश ना कर सके। ये प्रोजेक्ट है 170 किलोमीटर लंबी एक सीधी लाइन को बनाने का। ये लाइन कोई ऐसी वैसी लाइन नहीं है कि इसे बस यूं ही जमीन पर खींचा और बन गई। इस लाइन में होगा आलीशान शहर, इतना मॉडर्न होगा जिसे आपने किसी साइंस फिक्शन मूवी में नहीं देखा होगा। और ये सऊदी अरब के एक ऐसे क्षेत्र में बनाया जाएगा जहां चारों तरफ फैला हुआ है एक गहरा रेगिस्तान। जी हाँ, ना तो पानी है ना ही समतल जमीन है, पर इसके बावजूद यहाँ पर बनेगा अत्याधुनिक सुपर स्मार्ट सिटी। इस प्रोजेक्ट को नियोम प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह शहर एक ऐसा शहर होगा जिसको आपने अपनी कल्पनाओं में भी नहीं सोचा होगा। अत्याधुनिक होने के बावजूद भी यहाँ पर चारों तरफ इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा, इसीलिए इसे एक इको सिटी भी कहा जा रहा है। यहाँ पर ना तो प्रदूषण होगा और ना ही गंदगी, और ना ही चारों तरफ कोई ऐसा नजारा जो आपके सुकून में बाधा बने। इस शहर को खास तौर पर इस तरह से बनाया जा रहा है जो किसी फ्यूचरिस्टिक शहर की तरह होगा, पर्यावरण के अनुकूल और इतना लग्जरी कि लोग यहाँ पर रहने के सपने देखते हों। जी हाँ, और लोगों के लिए यहाँ पर रहना उनके लिए जमीन पर जन्नत से कम नहीं होगा। सऊदी अरब इस काम के लिए अपने कच्चे तेल को बेचकर कमाई गई रकम को लगाकर इसे बनाने वाला है। सऊदी अरब के लिए ये एक बड़े इन्वेस्टमेंट की तरह है, क्योंकि हाल ही के रिसर्चों में सऊदी अरब को पता चला है कि उसकी जमीन में अब तेल बहुत ही ज्यादा कम बचा हुआ है, और अंदाजा लगाया जा रहा है कि सऊदी अरब के तेल के कुएं 2052 तक बहुत हद तक सूख जाएंगे। ऐसे में सऊदी अरब के किंग और यहाँ के प्रिंस सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और कमाई का एक दूसरा जरिया बनाने के लिए दुनिया में इकलौता ऐसा अत्याधुनिक शहर बनाने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होगा, जिससे लोग यहाँ पर इसकी सुंदरता और आधुनिकता की वजह से खींचे चले आएंगे। और ऐसे में टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिलेगा और यहीं से सऊदी अरब को अपने किए गए इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। नियोम प्रोजेक्ट, जिसके अकॉर्डिंग 170 किलोमीटर लंबी एक सीधी लाइन बनाई जाएगी जो एक एडवांस मॉडर्न शहर होगा। इसे बनाने में सऊदी अरब को 500 अरब डॉलर का खर्च करना पड़ेगा, और इतनी जगह 26,500 वर्ग किलोमीटर की एक विशाल भूमि का टुकड़ा होगा जो इजराइल और फिलिस्तीन के जितना बराबर होगा। इस शहर को 3 लेयर्स में बनाया जाएगा, जिसका नाम नियोम शहर रखा गया है। इस शहर के लिए सऊदी अरब ने बेस्ट लोकेशन को ढूंढ निकाला है। ये शहर जहां पर बनने वाला है वहां पर एक अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस जगह के सामने की ओर गल्फ ऑफ एक्वाबा और रेड सी का दिलकश नजारा देखने को मिलेगा, जो इसकी सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। इसी शहर से कुछ ही दूरी पर मिस्र का शराम एक शेख शहर भी बसा हुआ है, जहां पर टूरिस्टों की तो भरमार रहती है। ये केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर है और सऊदी अरब एक ब्रिज के जरिए इन दोनों को जोड़ने वाला है ताकि वहां के टूरिस्ट भी यहां पर आ सकें। और ये एक ऐसा कनेक्शन है जहां से दुनिया के किसी भी हिस्से से लोग 4 घंटे की फ्लाइट पकड़कर आ सकते हैं। दोस्तों, ये तो कहना पड़ेगा कि सऊदी अरब जो भी करता है उसकी प्लानिंग इतनी जबरदस्त करता है कि वो कभी भी फेल नहीं होता है। यहाँ पर इस मामले में ये बात बिल्कुल सच दिखाई देती है। और इसके बाद अगर बात करें कि ये शहर कैसा होगा और इस शहर में कैसी कैसी हाईटेक टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा, तो इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि इको फ्रेंडली माहौल को बनाने में ज्यादा फोकस किया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अत्याधुनिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा। जी नहीं, 3 लेयर में ये शहर बनाया जाएगा, जिसमें से पहली लेयर यानी कि जो अंडरग्राउंड एरिया होगा, उस एरिया में सड़कें बिल्कुल भी नहीं होंगी। ये एरिया बिल्कुल पेड़ पौधों से लदा हुआ एकदम हरा भरा होगा, और यहाँ पर लोग रहेंगे। लोगों के आने जाने के लिए पैदल फुटपाथ होंगे, बड़ी बड़ी पार्क होंगे और प्रकृति का दिलकश नजारा दिखाया जाएगा।
इसके बाद सेकंड लेयर यानी कि सेकंड फ्लोर में शहर में रह रहे लोगों के लिए उनकी सुविधाओं के लिए दुकानें, स्कूल, कॉलेज, बड़े बड़े मॉल्स और कमर्शियल लेवल की चीजें देखने को मिलेंगी। इसके बाद आता है थर्ड फ्लोर यानी कि तीसरी लेयर, और इस लेयर का इस्तेमाल इस शहर के हाईटेक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए किया जाएगा। यहाँ पर हाई स्पीड ट्रेनें होंगी जो सिर्फ 20 मिनट में शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पलक झपकते ही आपको पहुंचा देंगी। जी हाँ दोस्तों, अगर इस शहर को सबसे ज्यादा मॉडर्न, सबसे ज्यादा विकसित स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जा रहा है तो इस दर्जे को इसे ऐसे ही नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई शहर बड़ी ही आसानी से बिना किसी आउटर रिसोर्सेज और दूसरे शहरों की मदद के बगैर अगर कोई शहर अपनी जरूरतें पूरे कर लेता है तो उसे एडवांस सिटी का दर्जा देना ही चाहिए। और ये शहर अपने लिए खुद ही बिजली बनाएगा, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए खुद ही खाने का उत्पादन भी करेगा और पीने के लिए पानी भी खुद ही जनरेट करेगा। इसकी यही खासियत ही इसे अत्याधुनिक मॉडर्न शहर का खिताब देती है। ये शहर किसी भी दूसरे शहर पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा और ना ही ये अपने एनवायरनमेंट को इन सब चीजों की पूर्ति करने के लिए दूषित करेगा। तो फिर ये शहर अपने लिए ये सब कुछ बनाएगा कैसे? सवाल बड़ा जबरदस्त है तो जवाब भी कमाल का है दोस्तों। क्योंकि ये शहर कोई मामूली शहर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी ऐसी टेक्नोलॉजी जिनका इस्तेमाल दुनिया में कहीं पे भी नहीं हुआ है। यहाँ रहने वाले लोगों की खाने की पूर्ति करने के लिए यहाँ पर वर्टिकल फार्मिंग की जाएगी, यानी कि जमीन पर फसलों को ना उगाकर उन्हें दीवारों जैसी इन चीजों पर फसलों को उगाया जाएगा, जिससे ये अपना खाना खुद ही पैदा करेंगे। हालांकि अभी तक सऊदी अरब खाद्य पदार्थों के लिए लगभग 80% आयात दूसरे देशों से करता है, पर इस शहर में ऐसा नहीं होगा। फार्मिंग के साथ साथ शहर की सबसे बड़ी जरूरत होती है बिजली। अब भाई बिजली के बगैर तो कुछ भी नहीं चलेगा ना, ये शहर बिल्कुल रुक सा जाएगा। ऐसे में बिजली की आपूर्ति पूरी करने के लिए शहर के आउटर एरिया में पवन चक्कियों को डिजाइन किया गया है और इस शहर के लिए बिजली का उत्पादन वही करेंगे। अब रही बात पानी के लिए, तो आपको बता दें कि पानी की पूर्ति के लिए भी सऊदी अरब के किंग और प्रिंस ने मिलकर साइंटिस्ट और विशेषज्ञों की टीम को बुलाकर इसका हल भी खोज निकाला है। भले ही ये प्रोसेस थोड़ा महंगा हो, पर इसके अलावा और भी कोई चारा नहीं है। यहाँ पर समुद्र के पानी को फिल्टर करके उसे पीने योग्य बनाया जाएगा, जिसके लिए इस शहर में ग्लास की बनी हुई एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग को बनाया जाएगा, जिसको ऑक्सीजन नाम दिया जाएगा। इस बड़ी सी बिल्डिंग को यहाँ मौजूद लोगों के रहने के लिए नहीं, बल्कि पानी को फिल्टर करने के लिए बनाया जाएगा। ग्लास की बनी हुई इस बिल्डिंग के अंदर समुद्र का ढेर सारा पानी भरा जाएगा और जब सूरज की गर्मी से यह पानी गर्म होगा तो भाप बनकर यह टैंकर में स्टोर किया जाएगा, जहां से पूरे शहर के लिए पीने योग्य पानी प्रोवाइड किया जाएगा। आज से पहले पानी को फिल्टर करने के लिए इतने बड़े मेगा कंस्ट्रक्शन को नहीं बनाया गया और शायद आने वाले समय में ऐसा कोई देश नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इसमें इतना खर्चा आने वाला है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लोग इस शहर में आसानी से आ जा सकें, इसीलिए यहाँ पर स्पेशली एक एयरपोर्ट भी बनाया जा चुका है। क्योंकि अभी शहर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो यहाँ पर कर्मचारियों के कंस्ट्रक्शन एरिया पर आने जाने के लिए इन एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनको 2019 में ही बनाया जा चुका है, जो यहाँ की राजधानी रियाद में है। अब दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट को अलग अलग चरणों में किया जाएगा, जिसका पहला लेवल 2025 तक पूरा हो जाएगा। साल 2025 को आपको एक फ्यूचरिस्टिक शहर की झलक दिखाई देने लग जाएगी, जिसके बाद फ्यूचर में जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीटली पूरा हो जाएगा तो आपको आसानी से इमेजिन हो पाएगा कि वाकई में ये चल क्या रहा है। और इस प्रोजेक्ट के बारे में शायद पूरी दुनिया बस इसे एक बार देखने भर की दुआएं ही मांगेगी। जी हाँ, और इस शहर में पास में ही एक वर्टिकल विलेज भी बनाया जाएगा, जो आज से पहले दुनिया ने नहीं देखा होगा। ये विलेज भी दुनिया के लिए एक अजूबा होगा। बड़े बड़े लग्जरी रिसोर्ट, स्विमिंग पूल, फुटबॉल ग्राउंड, हेल्थ फैसिलिटी और एंटरटेनमेंट के लिए एंटरटेनमेंट सेंटर्स, सब कुछ इस फ्यूचरिस्टिक शहर में मौजूद होंगे। तो दोस्तों, आप इससे पहले कि लाइन सिटी सऊदी अरेबिया के ख्यालों में खो जाएं, चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे ही ऐसे गजब के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।